नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। विषय हिंदी, पाठ 6 भरत। गद्य भरत के लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। इस पाठ का साहित्य प्रकार है एकांकी। तो सबसे पहले हम राजा लक्ष्मण सिंह का परिचय करेंगे। राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 1926 में हुआ था। 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार मिला है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ भरत उसी नाटक का अंश है। ऋषि कौरव के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। सिंह शावक यानी कि सिंह का बच्चा। आश्रम में रहने वाली दो तपस्वियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनमोहक दृश्य का आनंद ले रहा है। बालक के प्रति सहज आकर्षक से वे रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे जो सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्वियों की बातचीत से उन्हें पता चलता है कि यह बालक उसी का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। विद्यार्थी मित्रों, भरत पाठનો અભ્યાસ આપણે હિન્દી તેમજ ગુજરાતી બંને ભાષામાં કરીશું। भरत एकांकी के पात्र हैं। बालक जिसका नाम है भरत, राजा जिसका नाम है दुष्यंत और दो तपस्विनी हैं, पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी। तो आइए मित्रों, आज हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। दृश्य: एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटता हुआ लाता है। दोनों तपस्वियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से देख रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, અહીં એક દ્રશ્ય કહેવામાં આવ્યું છે જે નાટક ભજવાઈ રહ્યું છે। કાલિદાસ લિખિત અભિજ્ઞાન શાકુંતલમ જે મૂળ નાટક છે, જેનું હિન્દીમાં અનુવાદ રાજા લક્ષ્મણસિંહે કર્યું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તેનો નાનકડો અંશ અહીં પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું છે। તો દ્રશ્યની વાત કરી છે કે એક બાળક સિંહને ઘસડીને લાવે છે અને બે તપસ્વીઓ એને રોકે છે। રાજા દુષ્યંત વૃક્ષ પાછળ ઊભા રહીને તે જોવે છે। पेड़ की ओट में यानी कि ओट यानी कि आड़, पीछे का भाग, पेड़ की पीछे का भाग। यहाँ पर एक दृश्य बताया गया है कि एक बच्चा सिंह के बच्चे को घसीटता हुआ लाता है और दो तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ के पीछे के भाग से उन्हें देख रहा है। बालक कहता है, अरे सुई, तू अपना मुख खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम लोग तो इन पशुओं को बाल बच्चे के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। बालक कहता है, अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनता हूँ। तब पहली तपस्विनी उसे आकर कहती है कि हठीले बालक,
तू इन वन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं के बाल बच्चे के समान रखते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जा रहा है। तेरा नाम सर्वदमन रखा है, जो ठीक ही है। सर्वदमन यानी कि सबका दमन करने वाला। दुष्यंत पुत्र भरत का एक दूसरा नाम भी है। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા એક બાળક સિંહના બચ્ચાને કહે છે કે તું તારું મોઢું ખોલ, હું તારા દાંત ગણવા માંગુ છું. ત્યારે પહેલી તપસ્વીની આવીને કહે છે કે એ જિદ્દી બાળક, તું આ વનમાં રહેતા પશુઓને શા માટે હેરાન કરે છે? અમે તો પશુઓને બાળ બચ્ચા સમાન એટલે કે બાળકો સમાન રાખીએ છીએ. તારું સાહસ તો વધતું જ જાય છે. તારું નામ ઋષિઓએ સર્વદમન રાખ્યું છે, જે ठीक है. दुष्यंत उसकी बात सुनकर स्वयं से, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा रह आता है? दूसरी तपस्विनी, जो तुम इस बच्चे को छोड़ न देगो तो सिंहनी तुम पर दौड़ेगी. बालक मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है. मुंह चिढ़ाता है. दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी का वीर पुत्र है. इसका मुंह अग्नि के समान रमक रहा है. दुष्यंत अपनी बात से मुस्कुराकर स्वयं से कहता है कि इसका क्या कारण हो सकता है कि इसका मेरा स्नेह इस बच्चे की ओर उमड़ रहा है. उमड़ आना यानी कि बढ़ना. दूसरी तपस्विनी आकर कहती है, अगर तू इस सिंह के बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझे पर दौड़ेगी. तब बालक मुस्कुरा उसे कहता है कि ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है. दुष्यंत कहता है, बड़े ही आश्चर्य से, यह किसी अवश्य तेजस्वी वीर का पुत्र है, क्योंकि इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है. दमकना यानी कि चमकना. विद्यार्थी मित्रों, જ્યારે પેલો બાળક ભરત સિંહના બચ્ચાને લઈ આવે છે અને કહે છે કે તું મોઢું ખોલ અને હું તારા દાંત ગણીશ, ત્યારે પહેલી તપસ્વીને એને સમજાવે છે કે જો તું આ સિંહના બચ્ચાને ન છોડીશ તો સિંહની અહીં દોડી આવશે. ત્યારે રાજા દુષ્યંત વિચારે છે કે બાળક પ્રત્યે મારા મનમાં સ્નેહ ઉભરાઈ આવે છે અને મનમાં ને મનમાં વિચારે છે કે આ બાળક કોઈ તેજસ્વી વીરનો પુત્ર હશે, કેમ કે આનું મુખ અગ્નિની સમાન ચમકી રહ્યું છે. पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौने दूंगी. बालक हाथ पसाकर, पहले खिलौने दे दो, लाओ कहाँ है? पहली तपस्विनी उसे बताती है कि प्यारे बालक, यदि तू सिंह के बच्चे को छोड़ देगा तो मैं तुम्हें खिलौने दूंगी. तब बालक कहता है कि पहले खिलौने दो, कहाँ है? दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आह, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं. उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल की भी लज्जित कर रही है. दुष्यंत दूर से उस बालक की हथेली को देखता है और हथेली देखकर बोलता है, इस बालक के हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं. उंगलियां पर कैसा अद्भुत जाल है, हथेली की शोभा भी कमल को भी लज्जित कर रही है. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલી તપસ્વીની આવીને બાળક ભરતને સમજાવે છે કે જો તું સિંહના બચ્ચાને છોડી દઈશ તો હું તને રમકડાં આપીશ. ત્યારે બાળક ભરત કહે છે કે પહેલાં રમકડાં આપો,
દુષ્યંત દૂર ઊભો આ દ્રશ્ય જોવે છે. દુષ્યંત પેલા બાળકની હથેળીને જોવે છે. બાળકની હથેળીને જોઈને રાજા કહે છે કે આના હાથમાં ચક્રવર્તી રાજાના લક્ષણ છે. તેની આંગળી પણ અદ્ભુત રીતે શોભી રહી છે. दूसरी तपस्विनी, हे सखी सुवर्ता, यह बालक बातों से न मानेगा. जा, मेरी कुटियों में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ. पहली तपस्विनी, मैं अभी आती हूँ. जाती है. बालक, तब तक मैं इस सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा. यह कहकर तपस्वी की ओर देखकर हंसता है. दुष्यंत, आप ही, यह बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचाता है. आह भरकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर उनके अंगों की धूली से अपनी गोद मेली करते हैं और पुत्र के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं. दूसरी तपस्विनी आकर कहती है, सखी सुवर्ता. पहली तपस्विनी का नाम है सुव्रता. तो दूसरी तपस्विनी कहती है कि सखी सुवर्ता, यह बालक न मानेगा. जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ. बालक तब कहता है कि तब तक मैं ही सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा. दुष्यंत, इस सुंदर बालक से खेलने के लिए मेरा मन क्यों ललचा रहा है. और साथ ही साथ कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर उसके अंग की धूली यानी कि मिट्टी से अपनी गोद मेली करता है और पुत्र के मुख अकारण हंसी के खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते और तुतले वचन बोलते हैं. दूसरी तपस्विनी, क्यों रे हठी, तू मेरी बात कान नहीं धरता. इधर उधर देख कर, कोई ऋषि कुमार यहाँ है. दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ, कृपा करके इस बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ. दुष्यंत, अच्छा. बालक के पास और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुम तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिसमें तुम्हारे कुल की लज्जा आती है. यह कोई अच्छी बात नहीं है. बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया. दूसरी तपस्विनी आकर कहती है कि क्यों रे ठिठ, तू मेरी बात क्यों कान नहीं धर रहा. बात कान न धरना यानी कि बात अनसुनी कर देना, यह एक मुहावरा है. फिर इधर उधर देखती है और प्रश्न करती है कि क्या यहाँ कोई ऋषि कुमार है. तब उसे वहाँ दुष्यंत दिखाई देता है. वह दुष्यंत से कहती है कि हे महात्मा, तुम ही यहाँ आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ. बलि यानी कि बलवान. दुष्यंत, अच्छा. बालक के पास हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है. आचरण यानी कि व्यवहार. दुष्यंत बालक के पास जाकर कहता है कि हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध में व्यवहार क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लज्जा जाती है. लज्जा यानी कि लज्जित. यह कोई अच्छी बात नहीं है. बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया. विद्यार्थी मित्रों, बीजी तपस्वी आवीने कहे છે કે ક્યો રે ઢીઠ. ઢીઠ એટલે કે જિદ્દી. તું મારી વાતને કેમ સાંભળતો નથી અને આજુબાજુ જોવે છે અને પ્રશ્ન કરે છે કે શું અહીં કોઈ ઋષિકુમાર છે. ત્યારે તે દુષ્યંતને જોવે છે અને દુષ્યંતને જોઈને કહે છે કે હે મહાત્મા, કૃપા કરીને તમે આ બળવાન બાળકના હાથમાંથી સિંહના બચ્ચાને છોડાવો. ત્યારે દુષ્યંત પેલા બાળકને સમજાવે છે.
બાળકની પાસે જઈને કહે છે કે હે ઋષિકુમાર, તું તપોવનના વિરુદ્ધમાં વ્યવહાર કરવાનું કેમ શીખે છે, જેથી કરીને તારા ગુરુ લજ્જિત થાય? આ કોઈ સારી વાત નથી. ત્યારે તે બાળક સિંહના બચ્ચાને છોડી દે છે. सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होता है. उसके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ता है. सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है. उसे लगता है कि यह निश्चित ही किसी वीर तेजस्वी का पुत्र है. बालक भरत के हाथ में चक्रवर्तियों जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेलियाँ देखकर दुष्यंत आनंद और आश्चर्य में डूब जाता है. सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करता है. वह सोचता है कि जब उन्हें इतना सुख होता है तो जिस भाग्यवान का यह बेटा है उसको कितना सुख होगा. पहली तपस्विनी और दूसरी तपस्विनी जब बच्चे को नहीं मना पाती तब वह वहाँ खड़े हुए महात्मा से कहती है कि अब आप ही कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ. तब राजा दुष्यंत उस बालक को समझाता है और बालक के समझाने पर जब राजा दुष्यंत समझाता है तब बालक भरत उस सिंह के बच्चे को छोड़ देता है. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં એક ચિત્ર દેખાડવામાં આવ્યું છે. આ ચિત્રમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એક બાળક સિંહના બચ્ચા સાથે રમી રહ્યો છે. તે સિંહના બચ્ચાને કહી રહ્યો છે કે તું મોઢું ખોલ, મારે તારા દાંત ગણવા છે. ત્યારે તપસ્વીની તેને આવીને રોકે છે અને તેને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ તે બાળક સમજી રહ્યું હોતું નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આશ્રમમાં શકુંતલાનો પુત્ર ભરત એક સિંહ બાળક સાથે રમી રહ્યો છે. તે તેના દાંત ગણવા ઈચ્છે છે. આશ્રમમાં રહેનારી બે તપસ્વીનો તેને અટકાવવા પ્રયત્ન કરે છે. રાજા દુષ્યંત એક વૃક્ષની પાછળ છુપાઈને આ દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા હોય છે અને બાળક ભરત પ્રત્યે દુષ્યંતના મનમાં અપાર સ્નેહ ઉભરાઈ આવે છે. એક તપસ્વીની બાળકને રમકડું આપવાની લાલચ આપીને એની પાસેથી સિંહ બાળને છોડાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ બાળક રમકડું લીધા વિના તેને છોડવા તૈયાર થતો નથી. ત્યારે બીજી તપસ્વીની આશ્રમમાંથી માટીનો મોર લાવીને બાળકને આપવાનું કહે છે. બાળક સિંહને છોડવા તૈયાર થતો નથી. ત્યારે એક તપસ્વીની રાજા દુષ્યંતને કહે છે કે તમે જ હવે આ બાળકને સમજાવો. દુષ્યંત કુમાર બાળકને ઋષિકુમાર કહીને સંબોધિત કરે છે અને દુષ્યંતના કહેવાથી બાળક સિંહ બાળને છોડી દે છે. आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत सिंह शावक के बच्चे के साथ खेल रहा होता है. वह उसके दांत गिनना चाहता है. आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियाँ उसे रोकने का प्रयत्न करती है. राजा दुष्यंत एक पेड़ के पीछे से छिपकर यह दृश्य देख रहे होते हैं. बालक के प्रति राजा दुष्यंत के मन में स्नेह उमड़ता है. एक तपस्विनी खिलौने देने का लालच बताकर सिंह शावक छोड़ देने के लिए कहती है. बालक खिलौने के लिए बिना उसे नहीं छोड़ना चाहता. तब दूसरी तपस्विनी आकर मिट्टी का मोर देने की लालच देती है और उसे लेने के लिए आश्रम में भेजती है. जब बालक सिंह बच्चे को नहीं छोड़ता तब दूसरी तपस्विनी राजा दुष्यंत को उस बच्चे को छोड़ने के लिए समझाते हैं.
राजा दुष्यंत बालक को ऋषि कुमार कह के संबोधित करता है और दुष्यंत के कहने पर वो बालक भरत सिंह के बच्चे को छोड़ देता है।